मुकेश जी, आप जातिवाद और क्षेत्रवाद को आप कैसा समझते हैं और क्या जातिवाद या क्षेत्रवाद? हाँ जी, जातिवाद को। जातिवाद। और आपके एरिया में और स्टेट में क्या ये प्रथा है? अगर हम एमएलए बन जाते हैं तो इसको फिर कैसे इस धारणा को दूर करोगे इसको? जातिवाद और अक्षत्रवाद जातिवाद, सिर्फ जातिवाद की बात कर रहे हैं। जातिवाद का हमारी हरियाणा की राजनीति में अहम रोल है, जिसको मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। और मैं पिछले 10 साल से यही लोगों को समझा रहा हूँ, यदि आप जातिवाद पे जाएंगे तो सही से आप जो जनता का नुमाइंदा है उसको सही अच्छे नुमाइंदों को चुन नहीं सकते, जिसकी पहला आप लोगों ने भी कर रखी है। और मैं जातिवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं पढ़ा लिखा आदमी और लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस बिल्कुल कराता हूँ कि आप निसंकोच जाति विशेष को ना मान के अपना अच्छे उम्मीदवार को। जब आप वोट मांगने जाएंगे तो क्या अपनी बिरादरी की, अपनी जाति के लोगों से वोट नहीं कहेंगे मुझे जिताओ? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैं अपने चुनाव में पिछला भी चुनाव लड़ा है और इन लोगों में तो जरूर मेरा स्पीच किसी ने सुना होगा। मैं बिल्कुल यही बात कहता हूँ कि चुनाव कमीशन हमें 21 दिन देता है जनता को, और उस जनता ने सभी के विचार सुनने चाहिए। जाति धर्म से, पार्टी धर्म से और अक्षत्रवाद से ऊपर उठ के सिर्फ उसी आदमी को वोट दे जो आपका निश्चित रूप से, जिसका विजन क्लियर हो, आपका भला कर सकेगा उसके बारे में। बल्कि मैं ये पिछले चुनाव में जो आप लोग कर रहे हैं, मैंने पिछले चुनाव में उठाया था और गांव-गांव कहता था कि आप 10-10 रुपए इकट्ठा करके प्रत्याशियों के बारे में जानकारी लें और उनके टेम्पलेट आप बांटें। अब भाई ये उम्मीदवार बनेगा आपका, ये भला करेगा, ये बनेगा, ये भला करेगा। क्योंकि मेरे इलाके में मैं घूमता हूँ, कम से कम भी 40% लोग तो ऐसे हैं जो अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। वो रोजगार उनका पेट भरना है उनके लिए बड़ी आफत का काम है। और इसलिए जी मुकेश जी, और मैं तीसरे सवाल के लिए प्रोफेसर आहूजा आपसे। मुकेश जी, आपका जो हलका है मुख्य तौर पर उसमें गांव हैं और हम सभी ये चाहते हैं देश में कि गांव जो है वो हमारे आदर्श गांव बने। तो अगर आप एमएलए बन जाते हैं तो क्या क्या उन गांव में करना चाहेंगे? प्रमुख 4-5 चीज़ें जो आप चाहेंगे जिससे कि वो आदर्श गांव बनने की दिशा में आगे बढ़ सकें। मैं सबसे पहले तो वहाँ गांव में जो स्कूल है, हमारे हरियाणा में सरकारी स्कूलों की तो बिल्कुल दयनीय हालात है। और मैं उस गांव में एक जो स्कूल है हमारा, जो भी होगा गांव का, उसमें सबसे पहले तो उसको दुरुस्त करूँगा ताकि आने वाले जनरेशन उस गांव की सुधरे। उसके पानी की निकासी, हमारे गोहाना हल्के में किसी के नहीं, पानी की निकासी का पूरा तरह से प्रबंध करेंगे और उसमें को खास प्रशासनिक लेवल पे ही हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं। तीसरा, स्वास्थ्य केंद्र सरकार ने बना रखे हैं, उनमें डॉक्टर्स वगैरह बिल्कुल नहीं होते, उनको वाच करने की ज़रूरत है, पर प्रशासनिक लेवल पे वाच किया जाए। चौथा काम, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो प्रशासनिक, मैं वहाँ एक आदर्श गांव में बना, उसमें जो स्कूल है, स्वास्थ्य है, फिर स्टेडियम है, बहुत से सभी गांव में तकरीबन बन गए, नहीं तो उनमें स्टेडियम्स में ध्यान रखने की बात है। वहाँ घास उगी हुई है, पानी भरे रहते हैं, उनको मेंटेनेंस उनका दुरुस्त करके उनको सुचारू रूप से चलाने की बात है। वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वहाँ प्रेरित करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि ये सब समस्याएं खाली एमएलए बनने से नहीं हो सकती। लोगों में, जनता में अवेयरनेस जब तक हम पैदा नहीं करेंगे तब तक इन समस्याओं का हल नहीं है। सरकार क्या करती है, स्टेडियम बना दिया, लेकिन वहाँ बच्चे खेलने की बजाय उसमें घास सूख जाती है, पानी भर जाता है। अवेयरनेस जनता में भी लाना होगा हम लोगों ने। अच्छे काम के लिए अच्छी सोच बनाए, उसके लिए जो 5-10 चीज़ें गांव के लिए। और एक मैं सबसे बड़ी जो समस्या मानता हूँ, जनसंख्या वृद्धि की है। वह कोई भी मॉडल गांव होगा, मैं उसमें प्रचार प्रसार भी इसके लिए बहुत जोर लगाऊंगा कि जनसंख्या पर वो कंट्रोल रखें। जी मुकेश जी, थैंक यू। और अंतिम सवाल के लिए मैं आग्रह करूंगा द्विवेदी जी आपसे। आप अपने हलके के व्यापारियों और उद्यमियों, दोनों अलग अलग चीज़ हैं, व्यापारियों और उद्यमियों दोनों के लिए क्या क्या करेंगे? कोई 5 चीज़ें बताएं आप। मैं ट्रेडर्स के लिए तो सबसे पहले यही करूँगा कि ट्रेडर्स कानून की व्यवस्था के लिए मैं सीसी कैमरे लगवाऊंगा ताकि वो भय मुक्त होकर अपना व्यापार कर सके। दूसरा, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा अब उनके टैक्सेस जितनी बराबर की स्टेट्स हैं उनके सम्मान किया जाए
और मैं तो चाहूँगा कि मैं उनको कुछ कम किया जाए ताकि व्यापारी चोरी कोई भी ना बात नहीं। करे। तीसरा तीसरा मैं अपने व्यापारियों के लिए जो इंस्पेक्टर राज सभी सरकारें कहती है मुफ्त है, लेकिन इंस्पेक्टरों से मुक्त नहीं है। मैं उनको मुक्त कराने के लिए उनके हकों के लिए अवेयरनेस करूंगा और उनको चौथा मैं अपने व्यापारियों को एक माहौल दूंगा वहाँ पे मीटिंगें करके हर महीने, ताकि वो अच्छे से ईमानदारी से वो अपना व्यापार करें और उसमें किसी प्रकार का वो टेंशन ना समझे कि भाई सरकार मुझे पकड़, बिल्कुल ईमानदारी से, क्योंकि उससे वो ज़्यादा होगा, अपनी सोच बदले। पांचवा मैं अपने व्यापारियों को जो ज़्यादातर व्यापारी जो इसमें ट्रांसपोर्टेशन है और जो परचेज उद्यमियों पर आ जाओ, ट्रांसपोर्ट उद्यमियों पर आ जाओ आप। हाँ उद्यमी तो में कोई क्या, दो चीज बता दीजिए जो टाइम खाली दो बता दो, कोई दो चीज। ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ उद्यमियों के लिए मैं सबसे पहले तो यही करूँगा, हमारे गोहाना के अंदर उद्यमियों के लिए इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। मैं उस इंडस्ट्रियल एरिया सरकार से घोषित करा के वहाँ कंसेशनल कराऊंगा, क्योंकि ये जो दूसरा मलिक साहब कह रहे थे हमारा रूरल बैकवर्ड एरिया रहा है ये गोहाना और बड़ौदा, उसमें सरकार ने पहले छूट दी थी। मैं छूट करवा के ताकि उद्योग आए और यूथ वहाँ पे काम कर सके। जी थैंक यू मुकेश जी। थैंक यू। और 4 सवाल यहाँ पूरे 4 होते हैं। सवाल यहाँ पूरे होते हैं मुकेश तायल जी के साथ, और अब बढ़ते हैं अगले उम्मीदवार की तरफ जिनका नाम है पंडित उमेश शर्मा जी। पंडित जी आप तैयार हैं? जी पूरी तरह तैयार है। जैसा पंडित जी से पहला सवाल करेंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर जंगवाल। इलाके के जी आपके इलाके के विकास के लिए जी आपकी क्या क्या मतलब सबसे पहली प्राथमिकताएं 3 प्राथमिकता है। तीन देखिए नंबर 1 है विकास के लिए एक सबसे बड़ी चीज होती है प्रचार, प्रेरणा और प्रार्थना और भावना के तहत हम सभी अधिकारियों को एक प्रेरणा के रूप में एक भावना भरेंगे कि भाई आज विकास की ज़रूरत है, और जिस जिस विकास की ज़रूरत है वो सबसे पहला विकास है शिक्षा। गांव के अंदर गांव की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा शिक्षा, होती है। दूसरा एक शिक्षा होगी। इसके अलावा चिकित्सा में सरकारी डॉक्टर्स के अंदर हम भावना भरेंगे कि भाई ये हम अपनी ड्यूटी के प्रति पायबंद रहें और लोगों की सेवा करें, जिस काम के लिए सरकार हमारे को तनख्वाह देती है। हम गांधीवादी तरीके से एक भावना और प्रचार के साथ आगे बढ़ेंगे। और विधायक का जो काम है, विधायक एक प्रेरणा और प्रचार के लिए ही बनता है। वो एक केवल इस काम के लिए नहीं बनता कि अपनी सरकारी ताकत को वो इस्तेमाल करे, वो सरकारी ताकत को इस बात के लिए इस्तेमाल करे कि लोगों में भी भावना भरे, अधिकारियों में भी भावना भरे। तीसरा बताओ। इसके अलावा जो अगले विकास की जो बात है, गांव के अंदर जो चाहे किसान है चाहे मजदूर है, किसान के लिए जैसे किसान अपनी फसल को बाहर बेच कर आता है थोड़े दामों में, मैं एक ग्रुप बनाऊंगा गांव के अंदर। जैसे गेहूं बेचने आना है तो वो गेहूं को एक उत्पादन करेंगे आटे का, पैकिंग बना करके डायरेक्ट गांव के अंदर हम जो है एक इंडस्ट्री के रूप में एक ऐसी चीज़ खड़ी करेंगे। सब्जी पैदा करने वाला सब्जी की एक इंडस्ट्री के रूप में ग्रुप बनेगा कई किसानों का, मजदूर भाई हैं जो उनके लिए भी। और इसके अलावा शिक्षा और चीजें हो गई आपकी। मेनली आपके क्षेत्र में किसी चीज़ की कमी नहीं है, खाली भावना भरने और प्रचार की आवश्यकता है मेनली। देखिए भावना और प्रचार से अकेले से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा ज़रूरत इस बात की है कि 24 घंटे विधायक का जो काम होता है, पहले राजे महाराजे गश्त लेते थे रात के अंदर भी, घोड़ों में चढ़ करके। आज विधायक क्या करते हैं, वो केवल अपने मुख्यमंत्री की हाजिरी भरते हैं, वो केवल रैलियां करते हैं। अरे भाई विधायक बन के रैलियां करने की क्या जरूरत है? आप जितने सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको, वो चौकीदार है विधायक, चौकीदार के रूप में हर जगह जाए। ठीक है। तो आप नाइट विजिलेंस करेंगे? बिल्कुल, पूरी दिन और रात पूरी तरह से
चाहे वो बिजली विभाग है, चाहे वो पानी विभाग है, चाहे वो शिक्षा विभाग है, चाहे वो चिकित्सा विभाग है। एक चौकीदार के और तौर पे इसके- काम करेंगे आप। हाँ जी। ठीक है पंडित जी। नहीं, इसके अलावा आपने एक बात नहीं पूछी महिलाओं के बारे में। वो आई है, सवाल बहुत अगला है, क्वेश्चन में आ सवाल जाएगा बहुत है सर। अभी। अब मैं गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दूसरा सवाल पूछिए, महिला के बारे में। हाँ, वो जो चाहेंगे। ऐसा है आप शर्मा जी जी अगर विधायक अपोजिशन पार्टी के बनते हैं जी और प्रशासन में आपको पता है डीसी और एसपी का बहुत बड़ा अहम रोल रहता है, समस्याएं सारी उसके पास लेके जाते हैं। जी अगर वो आपको आपके हिसाब से नहीं समस्याओं को हल करता तो कैसे आप करवाएंगे वहाँ की हल? देखिए, जनता जनार्दन बहुत बड़ी ताकत है और जनता जनार्दन का जब हमारे साथ विश्वास होगा, जनता का समर्थन हमारे साथ होगा, उन्होंने हमारे को विधायक चुना है, तो निश्चित तौर पर डीसी एसपी क्या मुख्यमंत्री ने भी हमारे इस फैसले को मानना पड़ेगा कि नौकरियों में भी मेरिट हो और विकास में भी मेरिट हो। जिस चीज़ के विकास की ज़रूरत है वही विकास पहले किया जाए। नहीं नहीं, मैं इसमें बीच में आपको उनका टोकना सवाल ये है चाहूँगा। कि जो आप देखिए अभी भी इतनी समस्याएं हैं, कौन सा एमएलए कहता है जी मुख्यमंत्री से, मतलब आप कैसे काम लेंगे उससे, डीसीएसपी से, हर मुख्यमंत्री विधायक कहने से थोड़ी बात पड़ेगी। एरिया पर जनता जनार्दन के साथ की वजह से ही आता है। बहुत सी चीजें ऐसी है कि जो लोकल डीसी और एसपी ने करनी होती है प्रशासनिक तौर पे। सवाल ये है कि अगर आप विपक्ष के विधायक हुए और डीसी एसपी ने आपकी मान लो सफाई की बात भी नहीं मानी, छोटी छोटी चीजें भी नहीं मानी, प्रशासनिक चीजें, तो आप उनसे काम कैसे लेंगे? सवाल ये है। मैं जो है एक गांधीवादी तरीके से डीसी एसपी को सबसे पहले मैं मनाने की कोशिश करूंगा, इस बात के लिए वो जनता की समस्या को समझें। अगर वो ना समझेंगे तो हम जो है उनको आंदोलन के तहत अपनी बात को मनवाएंगे। महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया, कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने आवाज़ उठाई, उसी एक लोकतंत्र और प्रजातंत्र के तरीके से हम अपनी आवाज़ को मनवाएंगे, हमारे को पूरा भरोसा है। आपको लगता है कि सिर्फ आंदोलन से, सत्याग्रह से जो अधिकारी हैं वो मान जाएंगे? देखिए, बिल्कुल मानेंगे। ये बताइए कि सत्याग्रह और अगर वो आंदोलन नहीं से माने कौन ऐसे नहीं तो वो अगर नहीं माने तो हम निश्चित तौर पर उनकी पूरे उसके साथ साथ जितने इलाके हैं उन विधायकों को भी अपने साथ जोड़ेंगे और हम असेंबली में उस बात को उठाएंगे और उनकी ट्रांसफरें कराएंगे, उनको सस्पेंड कराएंगे। ठीक है पंडित जी। और इसके अलावा जहां तक महिलाओं की बात है, पंडित जी आप महिला आएंगे, आप आएंगे। आप जो सवाल पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए। ओके। आप भटकेंगे तो फिर आपका गड़बड़ होगा। मैं तीसरे सवाल के लिए मलिक साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि महिलाओं से संबंधित सवाल आप कीजिए। महिलाओं से संबंधित स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपके पास। महिलाओं से संबंधित सवाल। हाँ जी, पंडित जी शायद महिलाओं के बारे में कोई विशेष सोचना इनके जहन में है। मेरा आग्रह का महिलाओं से लेकिन जिस संबंधित जूरी मेंबर के पास हुआ वही करेगा। नहीं, कोई बात नहीं, चलो कीजिए। आप जो है जैसे समाज के सशक्तिकरण के लिए जी जो है क्या महिलाओं की भागीदारी अपेक्षित है? अगर है तो उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? जी